नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। महागौरी अत्यंत शांत, कोमल और सौम्य हैं। उनका वर्ण हिम के समान श्वेत है। उनके 4 हाथ हैं, दाएं हाथ में त्रिशूल और वरमुद्रा, बाएं हाथ में डमरू और अभय मुद्रा। वे वृषभ, बैल पर सवार होती हैं। कथा। बहुत समय पहले पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से उन्होंने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। वे घोर जंगल में चली गईं। कठोर व्रत, निराहार और कठिन साधना में उन्होंने अपने शरीर को तपस्या के अग्नि में झोंक दिया। वर्षों तक केवल वायु और पत्तों पर जीवित रहते हुए उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनवरत तप किया। समय बीतने पर उनकी देह दुर्बल और अत्यंत कृश हो गई। धूल मिट्टी और कठोर तप के कारण उनका रंग काला पड़ गया। उनका यह रूप देखकर देवता, मुनि और यहाँ तक कि स्वयं हिमालय भी चिंतित हो उठे। माँ पार्वती की तपस्या से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। शिवजी ने पार्वती की तपस्या और भक्ति की सराहना की और कहा, हे देवी, तुम्हारी कठोर साधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने जिस लक्ष्य के लिए तप किया है वह पूर्ण होगा। इसके बाद शिवजी ने गंगा जल से माँ पार्वती का स्नान कराया। जैसे ही गंगा का निर्मल जल उनके शरीर पर प्रवाहित हुआ, उनका काला वर्ण धुलकर श्वेत और गौर हो गया। उनका रूप इतना दिव्य और मनमोहक था कि सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। इस श्वेत पवित्र और दिव्य रूप को ही माँ महागौरी कहा गया। माँ महागौरी का यह स्वरूप करुणामयी, शांति और मोक्षदायी माना जाता है। पूजा और महत्व। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करने से भक्त का जीवन पवित्र हो जाता है। विवाह, संतान और सुख समृद्धि की इच्छा रखने वालों के लिए यह दिन विशेष फलदायी होता है। अष्टमी को कन्या पूजन, कन्या भोज का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं और एक छोटे बालक लंगूर को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। माँ महागौरी के आशीर्वाद से भक्त के जीवन से अंधकार दूर होकर उजाला फैलता है। माँ पार्वती ने घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तपस्या से उनका रंग काला पड़ गया था। भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराकर उनका गौर वर्ण प्रकट किया और वे महागौरी कहलाईं। जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, उन्हें समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है।